मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 24वां बाब उसकी 42वीं आयत से 44वीं आयत तक हम देखेंगे। बस जागते रहो क्योंकि तुम ना जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपनी आमद के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी आमद का बयान कर रहे हैं कि हमें जागना है। ना हम उस दिन को जानते हैं, ना हम उस घड़ी को जानते हैं, ना हम उस वक्त को जानते हैं। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह चोर की बात करते हैं कि चोर रात के कौन से पहर में आएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें बाब की 2री आयत अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। खुदावंद का दिन इस तरह आएगा जैसे रात को चोर आता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा 3 बाब की 3री आयत में कहा, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा, खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं चोर की तरह आऊंगा। चोर, थीफ कब आता है हमें बिल्कुल मालूम नहीं होता कि चोर हमारे घर में कब आएगा, कब नकब लगाएगा। और चोर और डाकू में ये फर्क है कि चोर बगैर जाने हमारे इल्म की चीज हमसे चुरा लेता है, लेकिन डाकू जो होता है वो दिन दिहाड़े आता है और गन पॉइंट पे वो हमसे जबरदस्ती आके हमारी जो चीजें होते हैं वो हमसे छीन कर ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा चोर की तरह मैं आऊंगा। हम नहीं जानते कि चोर कब आएगा। और चोर जब किसी घर में जाता है, नकब लगाता है, तो वो किसी ऐसे घर में कभी भी नहीं जाएगा जो बिल्कुल गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। चोर हमेशा ऐसी जगह पर जाएगा जिस घर में उसे मालूम होगा कि यहां पर कीमती चीजें हैं, यहां पर महंगी चीजें हैं, और वो उन चीजों को चुराने के लिए, हासिल करने के लिए जाएगा। चोर कभी भी किसी घर में छानबुरा या टीन डब्बा या रद्दी लेने के लिए या नाकारा या बेकार या फजूल चीजें लेने के लिए नहीं जाता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं चोर की तरह आऊंगा, तो इसका मतलब है जब वो चोर की तरह आएगा तो वो यहां से क्या लेकर जाएगा। उसकी निगाह में सबसे कीमती और बेशकीमत जो चीज है वो मैं और आप हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको लेने के लिए इस दुनिया में आने वाला है। हालेलुया। हम बेकार थे, हम निकम्मे थे, हमारी कोई हैसियत, कोई वैल्यू ना थी, लेकिन जब यीशु मसीह ने हमें अपने बेशकीमत खून से धोया और पाक और साफ किया और अपने साथ तख्त पर बिठाया, और जबकि वो दुल्हा है और उसने मुझे दुल्हन का रुतबा और दुल्हन की हैसियत बख्श दी, तो फिर मैं उसकी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम हूं। हालेलुया। और उसने मेरी सूरत अपनी हाथ की हथेली पर खोद रखी है। हालेलुया। इसलिए तो वो कहता है जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अजीजों, याद रखिए, आप इस दुनिया में वो कीमती शय हैं, वो कीमती चीज है जिसे लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद आने वाला है। हालेलुया। और फिर मुकाशवा की किताब में खास बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही 16वें बाब की 15वीं आयत में, देखो मैं चोर की तरह आता हूं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं मुबारक वो है जो जागता है। ये रूहानी तौर पर जागने की बात है, और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। चोर जब आता है तो चोर हमें इतला नहीं देता, हमें खबर नहीं करता कि मैं आने वाला हूं, तैयार हो जाओ। हम उस वक्त किसी भी हालत में हो सकते हैं।
हम नंगे भी हो सकते हैं, हम पोशाक में भी हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। चोर कभी आपको वार्न नहीं करेगा, चोर अचानक आएगा, आपके जाने बगैर आएगा। इसलिए चीज़ों याद रखिए, अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार रखें और वो पोशाक जो आपको दी गई है उसकी हिफाजत कीजिए। वो जो निजात का लिबास है, वो जो कुव्वत का लिबास है, उसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, ताकि जब वो आए तो आप नंगे ना पाए जाएं। जैसे आदम और हवा ने गुनाह किया और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और फिर वो शर्मिंदगी और नदामत और पछतावे का शिकार हो गए, और वो जलाल जो खुदा का उनके चौगिर्द था उस जलाल से महरूम हो गए। सो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है मुझे और आपको लेने के लिए, इसलिए जागते रहें और अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार रखें। गॉड ब्लेस यू।